आज ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल लेंगे। द क्वेश्चन वाज लाइक कि पेट से लिंक्ड अगर दिक्कतें हैं, हाजमे को लेके कह लें या लिवर को लेके अगर दिक्कतें हैं ना, पेट संबंधी दिक्कतें हैं, तो कौन सी दवा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कौन सी दवा ज़्यादा काम करेगी। लाइकोपोडियम, दूसरी है चेलिडोनियम। ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब पूछने वाले ना अपने बारे में कुछ इसमें बताया नहीं कि आइदर ही इज़ अ पेशेंट, वो पेशेंट के ज़रिए से पूछ रहे हैं या उसके हिसाब से पूछ रहे हैं, या एज अ स्टूडेंट या होम्योपैथिक फिजिशियन, क्योंकि दोनों में जवाब का थोड़ा फ़र्क रहेगा। खैर, मैंने इसलिए ना आज इस तरह तैयार किया है वीडियो कि लाइक विल टॉक इन बोथ द टर्म्स। मैं कोशिश करूँगा कि आपका ना एज अ पेशेंट आप अगर दोनों दवाओं में से चूज़ करना है, आपको उससे भी यू विल ईजिली मेक आउट कि कौन सी दवा ज़्यादा फ़ायदा करने वाली है, एंड सेकेंडली फ्रॉम ए फिजिशियंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ठीक है, सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरुनानक केयर्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बड़े इंटरेस्टिंग रहेगी डिस्कशन आज की। लाइकोपोडियम लें या चेलिडोनियम लें, दोनों ही बड़ी ही उम्दा दवाएँ हैं होम्योपैथी की। अगर हम लिवर को कंसिडर करें, हमारे लिवर जो बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, रिलेट्स टू डाइजेशन एक्चुअली, तो लिवर की दिक्कत है मतलब हाजमे की दिक्कत है, और ये दो इंपॉर्टेंट दवाएं उभर के सामने आती हैं। दोनों के मैं बताता हूँ आपको, बोथ आर वेरी सिमिलर इन एक्शन एक्चुअली। दोनों के सिम्टम्स काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, लेकिन कुछ फ़र्क है, वो क्लियर करेंगे आज। पहले याद रखिए, बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग लिवर रेमेडीज़। बहुत इंपॉर्टेंट दवाई रहती हैं जो लिवर की दिक्कतें वहाँ काम करती हैं। सेकेंडली, बोथ आर राइट साइडेड रेमेडीज, ऐसा समझ लें। लाइकोपोडियम इज अ वेरी स्ट्रॉन्गली राइट साइडेड रेमेडी। सिमिलरली चेलिडोनियम भी, जो हमारे दाहिने तरफ के सिम्टम्स हैं ना, ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं या ज़्यादा उभर के आ रहे हैं राइट साइडेड सिम्टम्स, तो वहाँ दोनों दवाएं हेल्प करती हैं। मैंने थोड़े सिमिलैरिटीज़ आपके सामने रख रहा हूँ, फिर फ़र्क के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड फाइनली आई विल गिव माय ओपिनियन के दोनों में से कौन सी बेहतर रहेगी। ठीक है, बोथ आर राइट साइडेड, दोनों दाहिने तरफ सिम्टम्स को अच्छे से कवर करती हैं। सेकेंडली, बोथ आर लिवर रेमेडीज, लिवर को लेकर दिक्कतें हैं तो दोनों इंपॉर्टेंट दवाएं हैं। दिक्कतें भी कैसे, मैंने बताया ना, सिम्टम्स मिलते जुलते हैं। अगर लिवर के एरिया में पेन रहता है, दर्द है, भारीपन है, जकड़न है, कंस्ट्रिक्टिंग पेन्स हैं, और वो रेडिएट करते हैं बैक में, मोस्टली टू द बैक। फाइन। लिवर को लेकर दिक्कत है ना, तो हेपेटाइटिस अगर डायग्नोज भी हुआ है ना, दोनों दवाएं हेल्प करती हैं। अच्छा, फैटी लिवर अगर इंडिकेट हुआ है, आपके रिपोर्ट्स में आया है, स्कैन में भी आया है, तो दोनों इंपॉर्टेंट दवाएं काम करती हैं। थर्डली, हेपेटाइटिस मैंने बता दिया आपको। अच्छा, फिर अगर ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना, लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, SGOT, SGPT, ये दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स की मात्रा अगर ज़्यादा आती है ना ब्लड में, अगेन बोथ आर इंपॉर्टेंट रेमेडीज। फिर गॉल ब्लैडर को लेकर दिक्कत है, गॉल ब्लैडर में तकरीबन स्टोन्स को लेकर दिक्कत रहती है। अगर पथरी हो गई है पित्ते में, गॉल ब्लैडर में, तो उसका कॉलिक, उस वजह से होने वाला दर्द, जो बड़ा सीवियर पेन रहता है, गॉल ब्लैडर के एरिया में रहता है और एक्सटेंड करता है, रेडिएट भी करता है। और कई बार तो गॉल ब्लैडर कह लें उसकी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, या बिकॉज ऑफ लिवर अफेक्शंस, बंदे को जॉन्डिस हो गया, पीलिए की शिकायत है। फाइन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस हैं या कंडीशंस हैं जहां दोनों इंपॉर्टेंट रहती हैं दवाएं। लाइकोपोडियम इज इक्वली गुड एंड चेलिडोनियम इज इक्वली गुड। अब फर्क कहाँ है, फर्क कहाँ समझेंगे। अच्छा, एक और सिमिलैरिटी भी है। जो लाइकोपोडियम पेशेंट है ना, वो उसको वार्म ड्रिंक्स अच्छी लगती हैं, हॉट ड्रिंक्स अच्छी लगती हैं, उसको खाना भी गर्म चाहिए, और गरम गरम चाय भी पीता है, डाइजेस्ट भी करता है, यानी कि एवरीथिंग ही नीड्स हॉट, गर्म चीज़ पसंद करता है। सेम गोज टू चेलिडोनियम ऑल्सो। चेलिडोनियम पेशेंट भी गर्म चीज़ों का सेवन अच्छे से कर लेता है और उनको डाइजेस्ट कर लेता है। फ़र्क कहाँ आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फ़र्क है, नोट कीजिएगा। पहली बात याद रखें, लाइकोपोडियम इज़ अ डीप एक्टिंग रेमेडी। इट इज़ अ वेरी डीप एक्टिंग रेमेडी, बहुत भीतर तक जाती है, बहुत डीप है। सेकेंडली, लाइकोपोडियम को हम बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ वो एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी उभर के आती है एज कम्पेयर टू चेलिडोनियम। ठीक है, तो इससे पहला फर्क क्या उभर के सामने आया, अगर आपके लीवर के संबंधित कोई दिक्कत है, पेट को या हाजमे को या
जैसे मैं ऊपर कंडीशन से बताए हैं आपको, OTPT की दिक्कत आ रही है, एंजाइम्स ठीक नहीं, फैटी लिवर, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, व्हाटएवर, और ये एक्यूट है, एक्यूट कंडीशन से मोस्टली चेलिडोनियम से राहत मिल जाती है क्यू फॉर्म में। चेलिडोनियम क्यू हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, 10 to 12 ड्रॉप्स, 10 से 12 बूंदे, आधे से ज़्यादा कप गुनगुना पानी, दिन में कम से कम 3 बार, ठीक है, ये डोज रहती है। और लाइकोपोडियम कहाँ ज़्यादा इफेक्ट करेगी, जहाँ क्रॉनिक हो गई है कंडीशन, पुरानी हो गई है, ढीट हो गई है, रिकरेंट हो गई है, बार बार हो रही है, और ये लिवर को लेके जो भी दिक्कत है वो पुरानी क्रॉनिक हो गई है, तो वहाँ लाइकोपोडियम इज़ अ बेटर चॉइस, डाइल्यूशन फॉर्म में हेल्प करती है। अच्छा, फिर दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस रहता है, वो है जो मैंने बताया ना, लिवर के एरिया में दर्द रहता है, गॉल ब्लैडर की वजह से पेन हो रहा है या लिवर की अफेक्शन की वजह से लिवर के एरिया अफेक्टेड है, वहाँ इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, सूजन है इनसाइड, राइट, और पेन हो रहा है, वो पेन का ना फ़र्क रहता है। लाइकोपोडियम का पेन ना डल सा रहता है, डल एकिंग पेन कहते हैं उसको हम, जैसे लगातार ना मध्यम मध्यम सा पेन होता ही जा रहा है। लेकिन जो चेलिडोनियम का दर्द रहेगा ना, वो ना स्टिचिंग सा, स्टैबिंग सा, टीयरिंग सा, लेंसिनेटिंग इज द वर्ड एक्चुअली, लेंसिनेटिंग पेन, चीरता हुआ दर्द रहता है। ये दोनों का फ़र्क समझिएगा। फिर एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस रहता है, लाइकोपोडियम की जो दिक्कतें हैं ना, वो शाम के वक्त बिगड़ती हैं, यानी कि जो सिम्टम्स हैं दे गेट एग्रवेटेड अराउंड, लाइक फॉर एग्जांपल 4 PM to 8 PM के दरमियान, शाम को 4 और 8 के बजे के बीच में ना इसकी दिक्कतें बढ़ती हैं, दे गेट वर्स। चेलिडोनियम में ऐसा कुछ नहीं रहता, वो दिन में भी हो सकती हैं, सही है। अब ये ना तकरीबन पेशेंट्स, अगर आप एज ए पेशेंट दवा चूज़ कर रहे हैं तो दीज थिंग्स कैन हेल्प यू, लेकिन एज ए फिजिशियन ऑल्सो, और जस्ट फॉर नॉलेज से आप भी नोट कीजिएगा कि ये जो दवाएँ हैं ना, फॉर एग्जांपल लाइकोपोडियम, तकरीबन जो माउथ का टेस्ट है ना वो सार ऐसा रहता है, खट्टा सा टेस्ट रहता है हमेशा, जबकि चेलिडोनियम का थोड़ा सा ना बिटरनेस में रहेगा, वो थोड़ा कड़वा रहेगा, फाइन। अच्छा, फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये ना ड्यूरिंग केस टेकिंग ही उभर के सामने आती है, फ्रॉम फिजिशियंस पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टेलिंग यू, या एज ए पेशेंट भी अगर आप समझ जाएं इस बात को तो बहुत अच्छा है। जो दोनों डोमिनेटिंग है, दोनों रेमेडीज डोमिनेटिंग रहती हैं। लाइकोपोडियम जो है ना वो भी डोमिनेटिंग है, अपना प्रभाव डाल के खुश रहता है, अपना मतलब आप समझ गए ना, डोमिनेट करना पसंद करता है, लेकिन उसकी डोमिनेशन वहाँ तक सीमित रहती है जहाँ पे वो इजीली अपना प्रभाव डाल सके। फॉर एग्जांपल सबऑर्डिनेट्स, आपसे अपने से जूनियर्स, परिवार के सदस्य, यहाँ तक सीमित रहता है। जबकि चेलिडोनियम है ना वो सिरे का डोमिनेटिंग है, वो इज अ मोर डोमिनेटिंग काइंड ऑफ पर्सन एज कंपेयर टू द लाइकोपोडियम पेशेंट। ये तो अपने परिवार में तो छोड़ो, आप बाहर भी जाके रोप डालेगा, रोप पाना ही पाना है चेलिडोनियम। इसी तरह लाइकोपोडियम थोड़ा ना इंटेलेक्चुअल किस्म का रहता है, बोथ आर इंटेलेक्चुअल, बोथ आर इंटेलिजेंट पर्संस, लेकिन लाइकोपोडियम थोड़ा ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, वो बातचीत करना पसंद करता है, शेयर करता है, डिस्कशंस इनमें पार्टिसिपेट करता है। जबकि चेलिडोनियम का पेशेंट है ना वो थोड़ा, वो भी इंटेलेक्चुअल है, लेकिन वो लेस पार्टिसिपेटिंग है, वो ज़्यादा बातचीत करने में विश्वास नहीं कर, वो थोड़ा लेस इंटेलेक्चुअल कह लें, वो मेंटल कन्वर्सेशंस लिमिट में करता है, सीमित करता है, ज़्यादा करना पसंद। बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। तो तकरीबन डिफरेंसेस जितने इजीली आई कैड मेक आउट मैंने आपके सामने रखे हैं, उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। फाइनली एक वर्ड ऑफ एडवाइस ये कह सकते हैं कि जैसे मैंने बताया ना, आप अगर चेलिडोनियम से स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो अपना काम पूरा करेगी दवा, वो अपना पूरा असर करेगी, आपको जितना राहत मिलती है, अगर कुछ रह गई है ना वो लाइकोपोडियम कंप्लीट कर देगी, ऐसा समझ लें। जो उसका काम अधूरा रह गया है वो लाइकोपोडियम अच्छे से पूरा कर सकती है, ठीक है। दिस डिस्कशन इज परटेनिंग टू ओनली द लिवर और यानी कि डाइजेशन को लेके डिस्कशन सीमित रही अपनी डिस्कशन, अदरवाइज तो बहुत बियॉन्ड और बहुत सी डिफरेंसेस हैं, बहुत से बाकी कंडीशंस में और सिम्टम्स में बहुत डिफरेंसेस ऊपर के सामने आ सकते हैं। आई होप कि आज की डिस्कशन से आप तक यू कैन इजीली मेक आउट कि आपकी कंडीशन में चेलिडोनियम बेटर रेमेडी है या लाइकोपोडियम बेटर रेमेडी है। दोस्तों जुड़े रहेंगे गुनान केस के साथ। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको अच्छा लगा अपना प्यार जरूर भेजिएगा, एक लाइक बनता है। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।